तो आज के मैच में चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी दीपांशु मदान हमारे साथ चल रहे हैं। दीपांशु के पास चलते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दीपांशु, यहां पर धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, इसकी वजह क्या लगती है आपको? देखिए, इसकी वजह तो ज़ाहिर है, जो भी वंडर्स के मैच में जो भी टॉस जीतता है वो पहले से ही प्री डिसाइड था कि गेंदबाजी करेगा, क्योंकि लश ग्रीन आउटफील्ड है मैदान पे। उसके अलावा पिच पे हरी घास छोड़ी गई जो कि शुरुआत में तेज़ गेंदबाजों को असिस्टेंस देती है। सो ऐसे में ये पहले तय था कि जो भी कप्तान टॉस जीतेगा पहले गेंदबाजी का फैसला करेगा। इसके पीछे एक रीज़न ये भी रहता है, सिंस इट्स अ हाई स्कोरिंग विकेट, और आपको याद होगा 434 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे तो वो भी चेज हो गए थे, दक्षिण अफ्रीका ने 438 बना दिए थे। इसी मैदान पर वो मैच था। इंडिया ने T20 जब फाइनल्स जीता था पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी यही मैदान था। सो इसकी हिस्ट्री रही है कि जो भी टीम टारगेट चेज करती है उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है, नंबर एक। मगर धोनी ने आश्चर्यचकित यहां पर किया है कि टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने के बाद दो ऐसे नए चेहरों को मैदान में उतारा है जिनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब बन सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि अफ्रीका इस समय पूरी लय में दिख रही है, पूरी फॉर्म में दिख रही है। ऐसे में बल्लेबाजी आक्रमण अगर उनकी बात की जाए तो जबरदस्त है। जैक कैलिस वापसी कर चुके हैं, AB डिविलियर्स पूरी शानदार फॉर्म में है। कहीं ना कहीं अब प्रश्न चिन्ह भारतीय गेंदबाजों पर लग जाएंगे और देखना होगा कि कैसे कंटेन कर पाते हैं मोहित शर्मा और जो दूसरे गेंदबाज मोहम्मद शामी को मौका मिला आज। बिल्कुल, यहाँ पर शमी को मौका मिला है। यहाँ पर ईशांत शर्मा भी गए थे, क्या ईशांत को मौका देना बेहतर नहीं रहता? उनके पास एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है और कहीं ना कहीं बाउंस भी करवाते हैं अपनी गेंदों को। देखिए, अगर देखा जाए धोनी के दृष्टिकोण से, तो क्योंकि वो अपनी जो पर्सपेक्टिव रखते हैं उसी को बैक करते हैं, और मोहित शर्मा और मोहम्मद शमी पीछे कुछ दिनों में लाजवाब प्रदर्शन करते आए हैं, ऐसा ही कुछ उनके दिमाग में रहा होगा और यही कुछ सोच करके उन्होंने इन दोनों प्रतिभाशाली गेंदबाजों को मौका दिया है। हालांकि ईशांत शर्मा के अलावा उमेश यादव दोनों ही गेंदबाज 140 से ऊपर गेंदबाजी करते हैं। तेज की रफ्तार की हम बात करें तो उनको मौका दिया जाना डिजर्व करते थे, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट विकेट से जब बाहर आ जाते हैं तो फिर स्विंग गेंदबाजों को और तेज गेंदबाजों को ज्यादा असिस्टेंस मिलती है। एक और यहाँ पर मुझे आश्चर्यचकित किया है धोनी ने कि 2 स्पिनर्स को खिलाया है। वहीं अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो 5 फास्ट बॉलर्स लेके उतरी है, तो बिल्कुल ही मैं कहूंगा कि ऑपोजिट कॉम्बिनेशन के साथ भारतीय टीम उतरी है। अब देखना ये होगा कि धोनी ये जो इंस्टिंक्ट बैक की है इसको क्या मैदान में उतार पाते हैं, और क्या दक्षिण अफ्रीका में 21वीं माफ कीजिएगा 7वीं जीत की जो बैकग्राउंड है उसको तैयार कर पाते हैं कि नहीं। बिल्कुल हाई स्कोरिंग रहता है यहाँ पर मैच। क्या धोनी को अपने बल्लेबाजों पर इतना भरोसा है कि रन कितना भी बन जाए हम चेस कर लेंगे? इस तरह से धोनी ने इस तरह से पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। देखिए, ये तो निश्चित तौर पर है ही कॉन्फिडेंस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज जिस तरह से हमने देखी 350 रन भी बन जाते थे, मगर उसके बाद भी धोनी घबराते नहीं थे और जिस तरह से उनका आक्रमण था वो कोई भी टारगेट चेस करने के लिए अपनी टीम को बैक करते थे। मगर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल एंड ओवर कॉन्फिडेंस जब आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनता है टीम इंडिया के लिए भी और तमाम क्रिकेट जगत के जितने भी देश हैं उनके लिए भी। सो ओवर कॉन्फिडेंस अगर हो जाएगा तो वो परेशानी होगी। ऐसे में धोनी को चाहिए था कि यहाँ पर अपने पेस बॉलर्स को उतारे, जिससे कहीं ना कहीं वो कंटेन कर सकें साउथ अफ्रीका को 250 से 270 के लिए। वो जरा सही रहता। अब क्योंकि नए गेंदबाजों को मौका दिया है, जरा मुश्किल होगा कंटेन करना। मोहित शर्मा है, खासतौर से 2 स्पिनर्स जब ले लिए हैं, अश्विन और रविंद्र जडेजा। मुझे नहीं लगता कि इन हरी घास के विकेटों पर 2 स्पिनर्स लेने का कोई फायदा होना था। यहां पर आप अजिंक्य रहाणे को एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के तौर पर खिला सकते थे और जो बीच के 10 ओवर थे वो सुरेश रायना और युवराज सिंह से आसानी से फिकवाए जा सकते थे। वो एक पांचवें गेंदबाज की भूमिका अच्छी तरह से निभा देता और बल्लेबाजी में एक भारत के पास एक्स्ट्रा बल्लेबाज रहता। बिल्कुल, बैटिंग लाइनअप की बात करें, जिस तरह के फॉर्म में चल रहे हैं भारतीय बल्लेबाज, आज आपको लगता है कि अगर लंबा स्कोर बनता है तो धुआंधार बैटिंग भारत की ओर से दिखाई पड़ेगी? खासकर रोहित शर्मा की बात करें, शिखर धवन की बात करें, विराट कोहली की बात करें, तो ये तीनों बल्लेबाज बेहद फॉर्म में है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि विराट कोहली, शिखर धवन, ना सिर्फ शिखर धवन बल्कि रोहित शर्मा, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और सुरेश रायना, हालांकि 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से फॉर्म में नहीं लग रहे थे, मगर ये क्रंच प्लेयर हैं और आपको ये जब मुश्किल आती है उन दिनों मैच जिताते हैं, मैच विनर के तौर पर जाने जाते हैं। निश्चित तौर पर इन पर आज कड़ा प्रेशर होगा, टेस्ट होगा कंडीशंस में, कैरेक्टर का इन पर जो टेस्ट होगा, क्योंकि बाउंसी विकेट्स हैं। निश्चित तौर पर हरी हरी घास पे हरी और तेज लहराती हुई गेंदों से आक्रमण होगा। डेल स्टेन है उनके पास, सोसोबे है उनके पास, रैन मैक्लैरन है उनके पास, वेन पर्नेल है उनके पास। सो पूरा गति से आक्रमण करेंगे। अब देखना होगा, सवाल ये होगा धोनी पे कि किस तरह से अपनी टीम को बैकअप करते हैं और क्या ये जो कि टारगेट मिलेगा उनको उसको चेज कर पाते हैं कि नहीं। बिल्कुल, दक्षिण अफ्रीका के जमीन पर खेलने की बात करें तो एक्सपीरियंस के लिहाज से भारतीय टीम में आपको क्या दिखाई पड़ता है, खासकर बल्लेबाजी की बात करें? देखिए, एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा खिलाड़ी नहीं है, मगर आज के जो खिलाड़ी हैं वो हमें समझना होगा शायद कि वो पहले के खिलाड़ी की तरह नहीं है कि जो कि लीन करके फॉरवर्ड खेलते थे। T20 आने के बाद फॉर्मेट पूरी तरह से चेंज हो चुका है। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, अगर हम शिखर धवन की बात करें 1-2 साल पहले ही आए और उसके बाद जिस तरह से आए, जिस तरह से इन्होंने छाप छोड़ी, वो आज वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। 1000 रन से भी ऊपर बना चुके हैं अगर इस साल की बात करें, और टू बी अप्रोप्रिएट बात करें तो 1150 रन बना चुके हैं। ऐसे कुछ खिलाड़ी भारतीय टीम में हैं जो कि स्तब्ध कर देते हैं दूसरी टीम की लाइनअप को, ध्वस्त कर देते हैं दूसरी लाइनअप को। अपने आप में एक जो
स्ट्रेंथ है वो दर्शाता है कि कितनी प्रतिस्पर्धा है टीम में, कितना विश्वास है टीम में, और कुछ भी टारगेट अगर मिल जाता है तो उसको चेस करने के लिए बैक करते हैं धोनी। यही कुछ निर्णय रहा धोनी का कि उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारत को जो भी टारगेट मिलेगा उसको वो बैक करते हैं अपने इंस्टिंक्ट को। बिल्कुल 21 साल की बड़ी चुनौती है। 21 साल से दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अब तक टीम इंडिया कोई सीरीज जीत नहीं पा रही। इस तरह आप बता रहे हैं कि अब वक्त बदल चुका है, खिलाड़ी बदल चुके हैं, प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, कहीं भी जाकर हम स्कोर कर सकते हैं। अगर ये 21 साल का सूखा खत्म होता है और ये सीरीज जीत जाती है टीम इंडिया, तो क्या ये विश्व विजयी टीम है? क्योंकि अब साउथ अफ्रीका की धरती पर अगर सीरीज जीतने के बाद कुछ बचता नहीं साबित करने के लिए टीम इंडिया के लिए। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। जब से उन्होंने कप्तानी का भार उठाया है उसके बाद तो एक के बाद एक जीत भारत को मिली है, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो, चाहे 2007 में T20 वर्ल्ड कप की बात हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में जाके VB सीरीज जीतने की बात हो, चाहे एशिया कप की बात हो। तमाम टूर्नामेंट भारत ने अपने नाम किए हैं। एक दक्षिण अफ्रीका में दौरा नहीं जीत पाए। हालांकि जब आखिरी बार महेंद्र सिंह धोनी गए थे तो वनडे में 3-2 की हमें हार मिली थी और टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर कर ली थी, जो कि पहले जो रिकॉर्ड थे हम लगातार हारते आए थे उसका ग्राफ कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन पर है। और इस बार उम्मीद यही लगाई जा रही है, कयास यही लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से धोनी ब्रिगेड फॉर्म में है कहीं ना कहीं परास्त कर सकते हैं दक्षिण अफ्रीकी टीम को और रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं 21 साल में पहली बार जीतने का। और आपने सही कहा, अगर आज माफ कीजिएगा, अगर ये सीरीज धोनी ब्रिगेड जीतने में कामयाब रहती है तो फिर कहीं ना कहीं एक अध्याय लिखा जाएगा क्रिकेट टीम के लिए। और इंडिया का जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है ओवर द ईयर्स, 7वीं सीरीज अगर जीत जाएंगे तो फिर एक प्लेटफॉर्म जो है वो आगे मानचित्र पर लिखा जाएगा और वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट टीम भारत ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सिर्फ 7वीं सीरीज नहीं जीतेंगे बल्कि यहाँ पर 21 साल का सूखा भी खत्म कर सकते हैं। साउथ अफ्रीकी टीम की बात कर लेते हैं तो स्मिथ आज नहीं खेल रहे हैं, थोड़ा फायदा बिल्कुल मिलेगा, थोड़ा फायदा, खासतौर पे जब आपके पास एक एक्सपीरियंस प्लेयर रहता है जो कि ओवर द ईयर्स उसने निखारा है दक्षिण अफ्रीकी टीम का। मुझे याद आता है जब 2003 में उन्होंने कप्तानी का भार संभाला था, उसके बाद से लेकर के अब तक लगातार परफॉर्मेंस जो है वो ऊपर ही गई है दक्षिण अफ्रीका की टीम को और एक यूनिट के हिसाब से लेकर के आए हैं। जब उन्होंने कप्तानी का भार संभाला था तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे उस समय, शॉन पॉलक टीम में हुआ करते थे, मगर ओवर द ईयर्स नए खिलाड़ी भी आए हैं, उसके बाद उन्होंने डेवलप किया जहाँ से टीम को, उसकी काबिल तारीफ, उनकी हम तारीफ ज़रूर करना चाहेंगे। साथ में आज देखना होगा कि उनके बिना टीम उतर रही है, AB डिविलियर्स कप्तान है निश्चित तौर पर, जैक कैलिस की वापसी हुई है, 5 गेंदबाजों के साथ उतर रही है, कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। हाशिम मामला क्रीज पर इस समय बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, सो देखना होगा कि कितना वो स्कोर बना पाते हैं। मगर आपको ये बता दूं मैं यहाँ पर कि जितना भी लक्ष्य होगा धोनी बैक करेंगे, क्योंकि जो रन फीस्ट है, बैटिंग पिच है, अगर दूसरी इनिंग्स की बात करें तो 300 के आसपास भी अगर लक्ष्य होगा तो धोनी चाहेंगे कि हम इसको चेस करके 1-0 आगे हो जाएं। बिल्कुल, पहला मैच और बहुत कुछ साफ हो जाएगा टीम इंडिया के बल्लेबाज किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, और अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं दबाव जो अभी टीम इंडिया पे है, क्योंकि वो अफ्रीका खेलने के लिए गई है, वो दबाव ट्रांसफर होकर पहुंच जाएगा साउथ अफ्रीका के पास निश्चित तौर पर। और जैसे कहते हैं ना कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, आखिरी गेंद तक कुछ भी कहा जाना बेहद मुश्किल है। अब देखना होगा कि किस तरह से धोनी अडेप्ट करते हैं इस विकेट को, बिकॉज इट्स अ लश ग्रीन आउटफील्ड। आपने 2 ऐसे गेंदबाजों को मौका दिया है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अगर धोनी के बजाय मैं कप्तान होता तो निश्चित तौर पर उमेश यादव या फिर ईशांत शर्मा की फास्ट बॉलिंग लाइनअप के साथ जाता और ध्वस्त करने की सोचता, मगर उनका माइंडसेट चेंज है, थोड़ा सा अपने इंस्टिंक्ट को, जैसे हमने कहा कि पहले बैक करते हैं। अब यहाँ पर एक वेरिएशन के तौर पर जब लेकर के आए हैं, 2 स्पिनर खिलाए, 3 फास्ट बॉलर खिलाए जिनके पास बहुत ज़्यादा गति नहीं है। अब देखना होगा कि किस तरह से तब्दीलियां ला करके क्या इस मैच में कुछ नया मोड़ निकाल पाते हैं कि नहीं। बिल्कुल, धोनी ने एक बहुत बड़ा दांव यहां पर खेला है। 3 गेंदबाज फास्ट उतारे हैं जिसमें 2 एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है, इसके अलावा 2 स्पिनर उतार दिए हैं। क्या धोनी का ये दांव चलेगा? क्या साउथ अफ्रीका को जल्दी रोका जा सकेगा? लगातार मैच चल रहा है, अपडेट हम आपको देते रहेंगे। दीपांशु, इस पूरी जानकारी के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी है।